प्राचीन काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देने की प्रथा थी। समय के साथ साथ प्रथाएं भी बदलती रहती हैं। मानव बलि नारियल बलि में तब्दील हो गई। चूंकि नारियल की बनावट नरमुंड जैसी होती है, यानी गोल, सिर पर बाल, आंखें, गरी और पानी मांस और रक्त का प्रतीक, इसलिए नारियल को नर बलि के विकल्प में देवताओं को अर्पित किया जाने लगा। अब देवता प्रसन्न होते हैं या नहीं वे तो वही जाने, पर चढ़ाने वाले को संतुष्टि मिल जाती है कि उसने देवता को प्रसन्न कर दिया। नारियल एक अद्भुत फल है। बाहर से अत्यंत कठोर, भीतर से मुलायम और सबसे अंदर तरल। रंग में देखें तो बाहर से मिट्टी के रंग का, भीतर से श्वेत और सबसे भीतर रंगहीन। हम इंसान जब देवता के सम्मुख खड़े होते हैं तो बाहर से दिखने में कितने ही कठोर क्यों न हो, देव के सम्मान में भीतर से अहंकार की कठोरता समाप्त हो जाती है और भक्ति के रस में हमारा जीवन भी रसमय हो जाता है, बिल्कुल नारियल के पानी की तरह। जब हम इस संसार में रमे होते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों का कीचड़ हमें नारियल के बाहरी आवरण की भांति गंदा व कठोर बनाए रखता है। किंतु जब हम अपने आराध्य की शरण में चले जाते हैं तो इन सब दुर्गुणों के रंग साफ होकर धवल हो जाता है, नारियल के मध्य भाग की तरह। और जब हम ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेद और उपनिषद में रम जाते हैं तो हमारी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है कि उस पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता। वह नारियल के भीतर के पानी की भांति रंगहीन हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और मोक्ष के मार्ग पर परवरित हो जाती है। नारियल को हमारे मस्तिष्क का प्रतीक माना जाता है। ये हमारे बाह्य आवरण का प्रतीक माना जाता है, जो कि ऊपर से कठोर और अंदर से शुद्ध और पवित्र। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम अपनी बाहरी आवरण को छोड़ते हैं तभी हम अपने सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं और प्रभु की भक्ति पाने के लिए बाहरी आवरण को छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर सच्चे स्वरूप को पाना है, सच्चे स्वरूप को देना होता है। जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं और नारियल फोड़ते हैं तो हम अपनी श्रद्धा और अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं, जो कि बाहरी आवरण जो कि सख्त होता है, जिसे हम दुनियादारी करता है और अहंकारी हो जाता है, जिससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, तभी तो भी हमें परिस्थितियों के हिसाब से सख्त होना पड़ता है। वही नारियल का बाहरी आवरण होता है, अंदर से जो भी आत्मा है पवित्र है, पानी की तरह तरल है, मुलायम है, जिसमें आनंद ही आनंद है।